सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो अब हम शिव महापुराण की कथा का विद्येश्वर संहिता समाप्त कर चुके हैं। आज से हम द्वितीय रुद्र संहिता जिसका प्रथम सृष्टिखंड पढ़ेंगे और सुनेंगे। इस खंड में हमें क्या बताया गया है? श्री सूत जी द्वारा नारद और ब्रह्मा जी के संवाद की वर्णन किया गया है कि नारद और ब्रह्मा जी के बीच में क्या संवाद हुआ। साथ ही साथ में तुमरुका जी का आज हम सफेद आंकड़े की जड़ वाला दूसरा उपाय आपको बताएंगे, जिस जड़ की 3 दिन पूजा करनी होती है और 3 दिन पूजा करने के बाद में उस जड़ को हमको अपनी कमर में बांधना होता है। तो किस प्रकार से करना है ये उपाय वो भी आपको बताएंगे, और शिव महापुराण का रुद्र संहिता का प्रथम सृष्टिखंड क्या बोलता है हमें उसकी पूरी जानकारी देंगे। आप जितना प्यार पुराने वीडियोस को दे रहे हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसी प्रकार इस वीडियो को भी लाइक करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करें। तो चलिए सुनते हैं, पढ़ते हैं द्वितीय रुद्र संहिता का प्रथम सृष्टिखंड का जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है। गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं और जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर है, जिनका स्वरूप अचिंतनीय, जो बोध स्वरूप है तथा निर्विकार है, उन भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित है। जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लौटता है, उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सब और जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं। जिन्होंने अपने से ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है, तनका तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। व्यास जी बोले, जगत के पिता भगवान शिव, जगन्माता कल्याण में पार्वती, उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव के साथ सूत जी से पूछा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, विद्येश्वर संहिता की जो साध्य साधन खंड नाम वाली शुभ तथा उमा कथा है, उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय था तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। हे महाभाग सूत जी, हे तात, आप हम लोगों को सदाशिव भगवान शंकर की उत्तम कथा का श्रवण करा रहे हो, अतएव आप चिरकाल तक जीवित रहें और सदा सुखी रहे। आपके मुख कमल से निकल रहे ज्ञानामृत का पूर्ण रूप से पान करते हुए भी हम लोग तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हे अनग पुण्यात्मा, हम सब पुनः कुछ पूछना चाहते हैं। भगवान व्यास की कृपा से आप सर्वज्ञ एवं कृतकृत्य हैं। आपके लिए भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी अज्ञात नहीं है, अर्थात सब कुछ आपको ज्ञात है। अपनी सद्भक्ति के द्वारा गुरु व्यास जी से परम कृपा को प्राप्त कर आप विशेष रूप से सब कुछ जान गए हैं और अपने संपूर्ण जीवन को भी कृतार्थ कर लिया है। हे विद्वान, आप अब भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं, हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पूर्व में भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप से स्थित होते हैं, पुनः सृष्टि के मध्यकाल में वह भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार करते हैं, सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं, लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों को दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और वे महान दयालु हैं, वे अपने भक्तों को कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। इनमें महेश तो पूर्णांश हैं, वे स्वयं ही दूसरे शिव हैं। आप उनके प्राकट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। हे प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और उनके विवाह की भी कथा कहिए। विशेषतः उनके गृहस्थ धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। हे निष्पाप सूत जी, ये सब तथा अन्य बातें भी आप बताएं। तो व्यास जी ने क्या बोला, उसके पहले
हम अब आपको इस वीडियो का उपाय बताने वाले हैं, जो कि तुमरुकेश्वर महादेव का दूसरा उपाय है। तो अब हम आपको बताते हैं तुमरुका जी का दूसरा उपाय। अब ये जो तुमरुका जी का दूसरा उपाय है, इस उपाय को आपको करना कैसे है? घर पर ही आपको ये उपाय करना है और इसमें भी आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ की जरूरत पड़ेगी, जो कि वंश वृद्धि और संतान की प्राप्ति के लिए होगा। करना कैसे ये उपाय? घर में ही आपको 3 दिन, कितने दिन? 3 दिन इस जड़ की पूजा करनी है। और पूजा कैसे करनी है? आप इस जड़ को लेकर आ जाएं और पूजा आपको स्वयं नहीं करनी है, अपने घर के किसी सदस्य से पूजा करवानी है। आप स्वयं पूजा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आपका रजस वाला धर्म हो, रजस वाला धर्म, तब आपको इस जड़ की पूजा करनी है। अब आप ये पूजा नहीं कर सकते घर के किसी सदस्य से। जो भी आपके घर में शिवलिंग हो, उस शिवलिंग पर आपको इस जड़ को समर्पित करवाना है। शाम के समय प्रदोष काल में ये पूजा करनी है। समर्पित कराने के बाद में आपको 4 वस्तु इस जड़ के ऊपर चढ़ानी है, वो भी तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। सबसे पहले आपको चढ़ाना है इसके ऊपर दूध। दूसरे नंबर पर जो वस्तु समर्पित करनी है वो चढ़ाना है दही। तीसरे नंबर पर जो वस्तु है उसका नाम है शहद। और चौथे नंबर पर जो वस्तु है उसका नाम है घी। ये चारों वस्तुएं एक एक कर उस जड़ के ऊपर आपको समर्पित करनी है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। फिर उस जड़ को उठाकर आपको किसी प्लेट में अपने घर में ही रख देनी है, ऐसे स्थान पर ताकि कोई भी व्यक्ति उस जड़ को स्पर्श ना करे अगले दिन। और यह आपको करना है आपके रजस्वला धर्म के 3 दिनों में। जब आपका रजस्वला धर्म पूरा हो जाता है, यानी कि जिस दिन आप मंदिर जा सकते हैं, उससे 3 दिन पहले आपको ये दिन काउंट कर लेने हैं। जैसे कि मान लो किसी का 7वां दिन हो रजस्वला धर्म का, जब वो शिव मंदिर जा सकती है, पूजन अर्चना कर सकती है, तो 6वें दिन, 5वें दिन और चौथे दिन के 3 दिन पूजा करनी है। किन्हीं का 9 दिन का होता है तो उनको 8वें दिन, 7वें दिन और 6ठे दिन करनी है। किनका 10 दिन का होता है रजस्वला धर्म, तो उनको 9, 8 और 7 दिन पूजा करनी है। यदि किनका 3 दिन का रजस्वला धर्म है तो उनको दूसरे दिन, पहले दिन और रजस्वला धर्म से 1 दिन पहले, जो भी होगा इस हिसाब से 3 दिन आपको अपने अनुसार ले लेने हैं। फिर आपको जब आप पहले दिन पूजा करो, उसके बाद में उस जड़ को उठाकर रखो। अगले दिन फिर वही जड़ समर्पित करो तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, और दूध, दही, घी और शहद, ये चारों वस्तुएं फिर समर्पित करो थोड़ी थोड़ी तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। फिर उस जड़ को उठा के रख लो। उठाने के बाद में आपको फिर से तीसरे दिन वही पूजा करनी है। तीसरे दिन आप जब ये पूजा करोगे, इस पूजा को करने के बाद में तीसरे दिन उस जड़ को रख देनी है उठाकर शिवलिंग पे से। फिर चौथे दिन आपको, यानी कि जब आपका रजस्वला धर्म पूर्ण हो रहा है और आप अच्छे से पूजा कर सकते हो, तो जो माता बहन है उनको स्वयं को वो जड़ उठानी है। फिर 21 बार शिवलिंग पे से उस जड़ को घुमाना है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। कितनी बार? 21 बार उस जड़ को घुमाना है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। और 21 बार घुमाने के बाद में अपनी कमर में लाल धागे में उस जड़ को बांध लेना है। घर के अंदर ही आपको ये उपाय करना है। लाल धागे में उस जड़ को अपनी कमर में बांध लीजिए। इस प्रकार से ये तुमरुकेश्वर महादेव वाला आपको उपाय करना है संतान प्राप्ति, वंश की वृद्धि के लिए। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं शिव महापुराण की कथा क्या बोलती है और क्या बताती है। दूसरा उपाय, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का दूसरा उपाय कैसे करना है, चलिए तब आपको उपाय बताते हैं। व्यास जी बोले, उनके ऐसा पूछने पर सूत जी प्रसन्न हो उठे और भगवान शंकर के चरण कमलों का स्मरण करके मुनीश्वर से कहने लगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी। आप लोग धन्य हैं जो कि भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की आंतरिक निष्ठा हुई है। सदाशिव से संबंधित कथा वक्ता, पूछने वाले और सुनने वाले, इन तीनों प्रकार के पुरुषों को गंगा जी के समान पवित्र करती है। हे जो पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष तीनों प्रकार के लोगों को सदा आनंद देने वाला शिव गुणानुवाद को सुनने से ऊब सकता है, जिसके मन में कोई तृष्णा नहीं है। ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वे संसार रूपी रोग की दवा है, मन तथा कानों को प्रिय लगने वाला है और संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। हे ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथाबुद्धि प्रयत्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप लोग सदा आदर पूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो उठा और वे उन मुनि श्रेष्ठ को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे।
व्यास जी बोले, सूत जी के द्वारा कथित उस वचन को सुनकर वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो उठे और उन लोगों ने उन विषयों को उनसे पूछा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे महात्मे, आपके सुंदर वचन को सुनकर हमारे हृदय में कौतूहल हो रहा है। ब्रह्मा और नारद का यह मान सुख देने वाला संवाद कब हुआ था, जिसमें संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली शिव लीला वर्णित है? हे तात, प्रेम पूर्वक नारद के द्वारा पूछे गए उन प्रश्नों के अनुसार भगवान शंकर के यश का गुण अनुवाद करने वाले ब्रह्मा और नारद के संवाद का वर्णन करें। आत्मज्ञानी मुनियों के ऐसे वचन को सुनकर प्रसन्न हुए सूत जी उस ब्रह्म नारद संवाद के अनुसार कही गई शिव कथा को कहने लगे। तो उन्होंने शिव कथा में क्या बताया, पढ़ेंगे और जानेंगे हम दूसरे अध्याय में। इस अध्याय में केवल हमें यही जानकारी मिली है कि भगवान शिव के वर्णन व्यास जी ने किस प्रकार करा। लोगों ने भगवान शिव के बारे में जानना चाहा। साथ ही साथ में ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद, जिसमें ब्रह्मा जी ने नारद जी को ज्ञान दिया, शिव के बारे में बताया, उस ज्ञान का वर्णन द्वितीय अध्याय में किया गया है। तो हम द्वितीय अध्याय को पढ़ेंगे और जानेंगे कि अगले वीडियो में ब्रह्मा और नारद जी के संवाद में भगवान शिव का वर्णन। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर